रुला देने वाली वृद्ध माँ की बातें आप सभी को सुनना चाहिए। तो आइए इसका आनंद लेते हैं, पढ़ते हुए और सुनते हुए भी। मैं स्लो स्पीड में की हूँ ताकि आप पढ़ भी सके और इसका फुल मनोरंजन भी उठा सके। वृद्धा आश्रम की मन को छू लेने वाली कहानी है ये। शहर के कोने पर एक पुरानी सी इमारत थी। सुखधाम वृद्धाश्रम नाम तो सुखधाम था, लेकिन वहाँ रहने वाले बुजुर्गों के दिलों में न जाने कितने दुख और यादें दबे हुए थे। आश्रम का वातावरण शांत था, लेकिन वह शांति भी एक अजीब सी उदासी लिए रहती थी। वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर वह मुस्कान गहरी पीड़ा को ढकने की एक कोशिश मात्र थी। कहानी की नायिका सावित्री। इस आश्रम में एक महिला रहती थी, सावित्री देवी। उम्र करीब 70 साल। गोरे चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ, सफ़ेद बाल और आँखों में सूनी चमक। कभी वह बहुत खुशहाल परिवार में रहती थी। पति सरकारी अफसर थे, 3 बेटों और 1 बेटी की माँ थी। घर में चहल पहल, हंसी खुशी और रिश्तों की गर्माहट सब कुछ था। लेकिन वक्त बदलता है। पति का देहांत होते ही जिम्मेदारियां बढ़ी और बच्चों की प्राथमिकताएं भी। बच्चों का बदलता व्यवहार। सावित्री देवी को लगा कि बच्चे ही उनका सहारा बनेंगे। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे बेटों के घर में बहुओं की नाराज़गी बढ़ने लगी। माँ हर बात में दखल देती हैं, इतनी खर्च क्यों करती हैं, इनके कारण हमारा जीवन कठिन हो रहा है। ऐसे ताने अक्सर सुनाई देने लगे। बेटों ने धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। छोटी बेटी जो शादी के बाद दूसरे शहर चली गई थी, कभी कभी मिलने आती, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों में उलझकर माँ को अपने साथ नहीं ले जा पाई। आखिरकार एक दिन बेटों ने मिलकर फैसला किया, माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। वहाँ उनकी देखभाल भी होगी और हम भी आराम से रहेंगे। सावित्री देवी ने विरोध किया, रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन बच्चों ने कान नहीं सुने। एक सुबह उनका छोटा सा बक्सा उठाकर उन्हें आश्रम पहुंचा दिया गया। आश्रम का जीवन। शुरू में सावित्री देवी को सब अजनबी लगे। रातों को तकिए में चेहरा छुपाकर रोती, पूछती, हे भगवान, क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है। जिन बच्चों के लिए जीवन खपा दिया, वहीं आज मुझे बोझ समझने लगे। धीरे धीरे वहाँ रहने वाली अन्य माताएं और बुजुर्ग उनके साथ बन गई। सबकी कहानी अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा, अपनों द्वारा छोड़े जाने का। वृद्धा आश्रम के बच्चे जब त्योहारों पर मिठाइयाँ बांटने आते तो सावित्री देवी उनकी ओर टकटकी लगाए देखती। उन्हें अपने पोते पोतियों की याद आती जो सालों से मिलने नहीं आए थे। त्योहारों की चुभन। दिवाली आई। आश्रम में थोड़ी सजावट तो हुई, दिए जलाए गए, लेकिन हर बुजुर्ग की आंखों में सिर्फ इंतजार था। शायद आज उनके बच्चे आएं, उन्हें अपने साथ ले जाएं। सावित्री देवी भी पूरे दिन गेट की ओर देखती रही, लेकिन उनके बच्चे नहीं आए। वह मुस्कुराकर
सबको बधाई देती, पर उनके दिल का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। एक मुलाकात। कई सालों बाद एक दिन उनकी बेटी उनसे मिलने आई। सावित्री देवी ने उसे गले से लगाया और रो पड़ी। बेटी भी रोई, बोली, माँ, मैं आपको यहाँ से ले जाना चाहती हूँ, लेकिन ससुराल वाले तैयार नहीं हैं। सावित्री देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी रो मत, मैं अब इस दर्द की आदी हो चुकी हूँ। यहाँ मेरे जैसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे भी उन्हें भूल चुके हैं। कम से कम हम सब साथ तो हैं। अंतिम इच्छा। साल बीतते गए। एक रात सावित्री देवी बहुत कमज़ोर हो गई। उन्होंने आश्रम की अधीक्षिता से कहा, जब मेरी चिता जले तो मेरे बच्चों को खबर मत देना, जिन्हें मेरी जीवित माँ की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें मेरी मृत्यु की परवाह भी नहीं होगी। बस इतना करना कि मेरी राख को गंगा में बहा देना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। और कुछ दिनों बाद सावित्री देवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। संदेश। आश्रम के लोग घंटों उनके बारे में बातें करते रहे। कितनी नेक और सहनशील महिला थी, लेकिन उनके बच्चों ने कभी उनकी कदर नहीं की। यह कहानी सिर्फ सावित्री देवी की नहीं है, बल्कि वहाँ रहने वाले हर बुजुर्ग की थी। हर चेहरे पर अधूरी उम्मीद, हर आँख में नमी और हर दिल में वही सवाल, क्या बच्चों को हम पर इतना भी हक नहीं है कि बुढ़ापे में हमें अपने साथ रख सकें। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। उनकी सेवा करना, उनके साथ रहना, समय बिताना ही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम सबको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में बताना।